हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री, है ना, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार पूछता है एग्जाम में, इससे ऑब्जेक्टिव भी रहता है, सब्जेक्टिव में भी रहता है। ठीक है, देखिए इसके पहले हम लोग जाने थे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक समीकरण के बारे में जाने थे, है ना। इसको भी देखिए, बहुत ध्यान से देखना इसको, इस टॉपिक को, ठीक है, क्योंकि हर बार पूछता है। इसको देखने के लिए अब ऐसा नहीं कि बीच बीच में से भगा भगा कर देख लेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, है ना। इसको समझने के लिए हम बताए थे कि पहले तत्व का नाम चाहिए, ठीक है, उसका संकेत, परमाणु संख्या, ये सभी का होना बहुत जरूरी है ना। जैसे कि देखिए, तत्व का नाम संकेत ये सब मिल जाएगा आपका क्लास 9 के केमिस्ट्री की बुक में, पेज नंबर 54 में, है ना। उसको एक एक करके एक लाइन से अभी कम से कम 10वीं क्लास में 30 या 35 तक याद कर लीजिएगा ना, तो हो जाएगा, ठीक है। और 12 के लिए कम से कम नहीं हो तो 50-60 होना चाहिए, तभी जाकर हमारा केमिस्ट्री समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, एक नंबर में हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते किसे, है ना। तो बता रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है ना। जिसमें समीकरण के दोनों ओर, दाएं और बाएं, जैसे कि बाएं वाले को हम लोग क्या कहेंगे, बाएं वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और दाएं वाले को क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं, है ना। तो अभिकारक और प्रतिफल में दोनों के परमाणुओं की संख्या जिसमें समान रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए, अब इसको हम लोग पहले समझेंगे कैसे बराबर है, कैसे नहीं है। देखिए, तो इसमें हमारा जुड़ा है हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, और यहाँ पे लिख देंगे क्लोरीन की परमाणु संख्या। यहाँ पे देखिए, ये बाएं हो गया और ये हो गया दाएं, ठीक है। देखिए, तो बाएं साइड में यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है, यहाँ पे 2, और यहाँ पे हमारा 2HCl यानी कि मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई में है, तो क्लोरीन की संख्या 2 हो जाएगा। देखिए, दोनों में दाएं और बाएं में हमारा 2-2 है, यहाँ भी दाएं और बाएं में 2-2 है ना। तो ये हमारा समीकरण क्या है, संतुलित है। अगर दोनों में बराबर नहीं आएगा, दाएं और बाएं में बराबर नहीं होगा, तो ये हमारा क्या होगा, असंतुलित होगा, ठीक है। देखिए, अब इसी के अनुसार से दूसरा हम लोग समझेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। तो बता रहा है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती। समान नहीं होना मतलब बराबर नहीं होना, यानी कि दाएं और बाएं दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या जिसमें बराबर नहीं होगा वो कहलाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। ये बार बार ये एग्जाम में पूछता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अगर ये न पूछ दिए तो कम से कम ये जरूर पूछेगा क्या तत्वों को संतुलित करने का तरीका बताया, तत्वों को संतुलित करे। ऑब्जेक्टिव में भी रहता, सब्जेक्टिव में भी रहता, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जैसे कि है H2+O2, है ना, ये दोनों मिलकर अभिक्रिया कर रहा, बनता है क्या, जल। जल जो हम लोग पानी पीते हैं, H2, ठीक है। देखो, अब इसमें भी हम लोग संतुलन की जांच करेंगे कि दोनों में हमारा बराबर है कि नहीं है। देखिए, तो यहाँ पर है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। देखिए, इसमें बाएं साइड में हाइड्रोजन कितना, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, और यहाँ पर दाएं साइड में कितना, यहाँ भी 2 है तो 2 लिख दिए, ठीक, दोनों बराबर है। और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पे 1 हम लोग लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ पे ये दोनों बराबर हो गया, यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद से हमारा क्वेश्चन इसमें करता है कि समीकरण को संतुलित करें, है ना। समीकरण को संतुलित करने से क्वेश्चन हर बार पूछता है, देता ही देता है। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पे C+O2,
है ना, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके क्या बनता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा कार्बन एक है, तो यहाँ भी एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, ये हमारा क्या है, यह समीकरण संतुलित है। ठीक है, ये तो ऐसे ही है। अब जैसे एक और लेते हैं, H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनता है, H2। क्या ये समीकरण संतुलित है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, नहीं होगा तो इसको हम करके देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन कितना है, दो गो है, यहाँ पर भी दो गो है, ऑक्सीजन यहाँ पे दो गो है, यहाँ पे एक गो है, ये तो हमारा संतुलित नहीं है, इसको तो करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे हम लोग दो लगा देते हैं तो हमारा ऑक्सीजन भी दो हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, है ना। तो इसको देखिए, अब मान लीजिए कि एक साइड हम लोग कर दिए थे, ऐसा तो संतुलित नहीं होगा। इसको करने के लिए पुनः हम लोग यहाँ पर भी दो लगा देंगे, है ना। तो दो दूना के ये भी चार हो गया, ये भी चार हो गया, ये दो हो गया, प्लस में है तो इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, खाली हमारा O2 होगा, है ना। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना दो है, और ये दो से मल्टीप्लाई कर लेगा तो ये भी दो हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे यह समीकरण संतुलित है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देते हैं, उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, संतुलित करके बताइएगा। जैसे में कि हम क्वेश्चन दे रहे हैं के ClO3 प्लस के Cl प्लस O2, इस समीकरण को आप संतुलित करके जरूर बताइए कमेंट में, है ना, ताकि हम भी जाने आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम इसको पुनः दोबारा समझाने का जरूर कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को सही से समझ में आए, है ना। हमारा उद्देश्य ही ऐसा यही है कि आप लोगों को एकदम आसान से आसान भाषा में समझा, ताकि आप आने वाला एग्जाम में सही से उसको हल कर सके, ताकि अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है, धन्यवाद।